हाय फ्रेंड, दिस इज़ ओम। और आज हम लोग इस लेक्चर में हमारा न्यूमेरिकल कर रहे होंगे फोरियर सीरीज़ का, जो कि हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है। तो इस फिफ्थ न्यूमेरिकल को हम लोग देख रहे होंगे। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल और एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख रखा है। अब हम लोग हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमें फिर बाद में ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के ही आते हैं। पहले हमें फोरियर सीरीज़ निकालना होता है, और उसके बाद फिर हमें कुछ दे देते हैं ऐसा कुछ एग्जाम्स में, जो हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखाना होता है, इवेलुएट करके प्रूव करके इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है हमारा एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, जीरो से 2 पाई क्या है हमारा एक्स का रेंज है इन फोरियर सीरीज, हेंस इवेलुएट। हमें 1 अपॉन ये पॉइंट नहीं है, वे 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो हम लोगों ने पहले भी 12th वगैरह में भी और पहले के सेमेस्टर्स में भी पढ़े हैं, जो कि होता है हमारा 2 sin² x, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो अगर इस x को हम x/2 कर दिए, मतलब सब्सटीट्यूट करके, तो यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे cos x बच जाएगा। और देखो तो ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको? 2 sin² x/2 के इक्वल। ठीक है, तो हमें इसके इक्वल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, और यहाँ पे हमने इसको सिंगल टर्म में ला दिया। ये 1 - 2 करके 2 टर्म अलग अलग था, इसको अब ये सिंगल टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो ये √2 sin x/2। ठीक है, ये रूट करने के बाद, क्योंकि ये जब 2 आएगा बाहर तो ये रूट के फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से ये सिंगल sin² x बच गया। ऑल्सो b - a इक्वल टू 2 पाई। तो अगर हम रेंज देखें ध्यान से, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, और b - a क्या होगा? 2 पाई होगा, जो हमें दिख रहा है। और फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जब b - a 2 पाई होता है? तो वो हमें a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का फोरियर सीरीज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम a0 an और bn फाइंड आउट करते हैं, फिर हम फार्मूला में पुट करते हैं। उसके बाद हमें जो इवेलुएट करके देना है वो भी हम बहुत आसानी से इवेलुएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए a0 की, तो उसको हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। तो a0 इक्वल टू 1/पाई, जो कि हमारा a to b, और इसके बाद ये f ऑफ x dx इक्वल टू 1/पाई। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि क्वेश्चन में है, 0 से 2 पाई √2, और ये साइन, ये हमारा f(x) है, √2 sin x/2, और इसके साथ dx। ठीक है, तो √2 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो √2 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख दिए। और उसके बाद जब हम साइन x/2 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है, और साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो माइनस कॉस, और ये क्या, x के साथ क्या 1/2 मल्टीप्लाई है, तो वो डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। ये हो गया। अब इसका लिमिट हमें क्या पता है? इसका लिमिट हमें पता है 0 से 2 पाई। ठीक है, ये लिमिट हमें मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे लिमिट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो 2 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं लिमिट के, कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर कॉमन आ जाएगा नाम से। और ये माइनस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -2 √2 बाहर रह गया, और ये 1 पाई। तो अंदर अब क्या है, अब बस अंदर कॉस वाला टर्म बच गया। तो कॉस एक्स में x/2 में 2 पाई पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? सिर्फ हमारे पास कॉस पाई बच जाएगा। तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा हमारा? -2 √2/पाई, ये भी हो गया। अब ये कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का होता है 1, तो बीच में माइनस है, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारे पास। और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा -2। ठीक है, तो इसको ऐड किया तो हमारा ये बन गया -2, और यहाँ पे एक 2 है, और ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a0 का वैल्यू? 4√2/पाई, ये आ गया a0। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं बॉक्स में, ये आपके सामने a0 आ गया। अब हम बात कर रहे होंगे हमारा an के वैल्यू की। तो an क्या आएगा हमारा? an इक्वल टू 1/पाई a to b f(x) cos nx dx। ठीक है, और ये क्या होगा? 1/पाई, और ये
0 से 2 पाई हमें लिमिट दे रखा है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है √2 साइन x/2, और फार्मूला में ऑलरेडी है cos nx, और ये dx साथ में। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे लिख रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ, तो यहाँ पे हमारा बाहर π/2 है ना, तो अब क्या करते हैं, ये √2 को बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम √2 को बाहर कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा इस चीज़ को कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो ये हो गया हमारा 2 cos nx sin x/2 dx, ये हो गया। देखो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ 2 डिवाइड में, एक तरह से देखा जाए तो 2 कैंसिल होके हमें नॉर्मल यही इक्वेशन मिल रहा होगा। √2 बाहर कॉमन लिए और एक एक्स्ट्रा 2 को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये दोनों इन दोनों इंटीग्रेशन को और भी सिंपल बनाने के लिए हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, जो कि हमारा 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये चीज़ आ गई हमारे सामने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग सा कलर कर देंगे कि ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, तो ये फार्मूला हो गया। अब क्या करना है हमें कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे फार्मूला में ये cos a और cos b वाला दिख रहा था, 2 वाला टर्म नहीं दिख रहा था, तो बस एक 2 को हम लोग इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब बाकी हम इस फार्मूले में अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके वैल्यू को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं इस 2 cos a cos b में। तो हम अप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं, जो कि है हमारा नीचे 2 है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 कैंसिल, एक √2 रह जाएगा बस नीचे में। तो हमारे पास बनता है 1/π√2 0 to 2 sin n प्लस 1/2 x माइनस sin n माइनस 1/2 x, और ये dx, ये हो गया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि, एक सेकेंड मैं इसको डाउन कर लूँ। हाँ, तो अगर हम आगे देखें तो 1/π√2, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम सबका LCM ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, साइन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2n प्लस 1/2 इसका LCM ये आया, और ये x, फिर माइनस साइन 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2n माइनस 1/2, और ये इंटू x, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा dx, ठीक है। अब ये आ गया है, तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 1/π√2, और ये हो गया हमारा वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन। क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये हो गया 2n प्लस 1/2 इंटू एक्स। तो जिसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है, तो चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो डिवाइड में जाता है, रूल है, तो हम तो डिवाइड में करेंगे इसको। तो ये आ गया हमारा, फिर प्लस कॉस, ठीक है, और ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2n माइनस 1/2, और ये मल्टीप्लाई में x है, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड भी जाता है, तो 2n माइनस 1/2 आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे लिमिट्स की, तो वो क्या था, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अब आते हैं हम नीचे। तो हमको एक चीज़ बताओ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1π/2, और इसको यहाँ पे हम -2n+1, इस तरह से हमने इसको ऊपर में लिख दिया, क्या सही है ये? एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोगों ने, ये 2 है नीचे बिल्कुल डिवाइड के डिवाइड में है, तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में रखा है, तो इसको हम लोग अलग से करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। और फिर हम cos 2n+1/2 लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x आ गया, और फिर प्लस 2/n-1, इस जिसे इसमें 2 ऊपर गया, वैसे ही इसमें भी 2 ऊपर आया, और फिर cos 2n-
1/2 इंटू एक्स है। अब इसका लिमिट क्या होगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, ये लिमिट आ गई 0 से 2 पाई। अब हम बात करें हमारे वैल्यूज़ की, तो क्या करना है अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला टर्म है उसमें हम पहले क्या पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 2 पाई। ठीक है, उसके बाद फिर 0। तो क्या एक टर्म बनेगा कॉस दिस टर्म इंटू 2 पाई, और फिर माइनस कॉस। तो हम यहाँ पे देखना किस तरह से मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे हमारा पाई√2 है, तो इसको अब हम करते हैं इधर। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो पार्ट है हमारा -2/2n+1, इसमें कोई x वाला टर्म है नहीं है, मतलब इसमें तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ये 0 से 2 पाई जो है वो उसको तो हमें x में सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक तो टर्म होगा 2 पाई वाला, मैंने आपको बताया, और फिर एक दूसरा होगा माइनस, ये x के जगह 2 पाई आएगा, दूसरा माइनस कॉस, और ये वाला टर्म, और एक फिर एक 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों में ये वाला टर्म होगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं हमारा कॉस ये 2n+1, और यहाँ पे 2 पाई सब्स्टिट्यूट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बस पाई रह गया। ठीक है, अब माइनस कॉस क्या बनेगा, यहाँ x को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, कॉस 0, और ये आ गया इधर। अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की, तो दूसरा टर्म है हमारा प्लस, और ये बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि है हमारा 2/2n+1 ये कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले इस कॉस में 2 पाई आएगा, तो कॉस 2n-1, और फिर ये पाई होगा, 2 से 2 जो नीचे 2 है वो कैंसिल हो चुका होगा, और फिर माइनस, फिर कुछ 0 पुट करना है तो उससे क्या आ जाएगा, उससे cos 0 का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉमन लेके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है ये हमेशा वैल्यू क्या देता है, ऑड वैल्यू देता है, और ऑड इंटू पाई क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये भी हमेशा ऑड वैल्यू देता है, तो ऑड इंटू पाई -1, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, जैसे दो टर्म हम लोगों ने बनाया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, और नीचे क्या है हमारा √2, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, √2/पाई रह जाएगा इधर। तो इधर तो √2/पाई रह गया, √2/पाई, और इसके बाद जो हमारे पास फिर अंदर में रह गया वो क्या रह गया, -1/2n+1, और साथ में क्या होगा, -1 बताया मैंने, और माइनस फिर cos 0 का वैल्यू 1, ये हो गया, और फिर प्लस 1/2n-1, और फिर हमारा ये इसका वैल्यू -1, और फिर माइनस cos 0 का वैल्यू 1, ये आ गया। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, √2/पाई, और ये हो गया हमारा 2/2n+1 -2/2n-1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस ये -2 आया, और ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ -2 आ गया, तो ये -2 इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2√2 आ जाएगा ऊपर, और फिर नीचे पाई, और इधर क्या बन जाएगा हमारा, इधर बच जाएगा हमारा एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का, तो ये क्या है, a+b इंटू a-b, तो ये हो जाएगा a² -b², तो 4n² -1। ठीक है, a² -b² करके एलसीएम लेके लिख रहा है बेसिकली, तो ये माइनस, और फिर -2n-1। ठीक है, ये आ गया, और इसके बाद ये 2n और 2n कैंसिल हो रहा होगा, और इसके बाद हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 2√2/पाई, और ये -2/4n² -1। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं -4√2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके, तो -4, ये -2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ गया, और फिर पाई, और नीचे में क्या है हमारा 4n² -1 है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा an भी आपके सामने है, तो an भी आ गया हमारा। अब क्या है, अब हमारा bn रह गया बस, तो हम अब bn को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो bn देखते हैं। तो bn को हम लिख सकते हैं bn = 1/पाई a to b f of x sin nx
dx, इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन वाली तो 1/π 0 से 2π, फिर √2, फिर साइन x/2 इंटू साइन nx dx, ये भी आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था ना, वो फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि 2 साइन a साइन b फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा लंबा सा इंटीग्रेशन बन रहा है। तो इजी इंटीग्रेशन बनाने के लिए बेसिकली हमने इस फार्मूला को लगाया, और ये कॉस a माइनस बी और फिर माइनस कॉस a प्लस बी। इससे क्या होगा, हमें सिंगल सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा, और हमें कुछ ये u इंटू वी आइलेट रूल वगैरह ये सब कुछ भी इंटीग्रेशन के चक्कर में सिंपल इंटीग्रेशन हमारे पास इससे क्या होगा आ जाएगा। और ये बाहर √2 कॉमन ले लेंगे, और जैसे पहले किए थे 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई उस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये फॉर्म उसमें बन जाए 2 इंटू साइन a साइन b में बन जाए। तो सिंपली मैं स्टेप लिख रहा हूँ जैसा अभी लास्ट an को फाइंड आउट करने के लिए किया था उसी तरह से। तो ये √2 कॉमन, और हमने एक एक्स्ट्रा 2 भी मल्टीप्लाई करना है, और अंदर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, और ये आ गया 0 से 2π, और यहाँ आ गया वैल्यू हमारा साइन nx इंटू साइन x/2 dx। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अभी ये क्या है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1/π√2, और ये 0 से 2π, और साइन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन सॉरी, अभी तो हम लोग फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो फार्मूला क्या होगा, cos ab का, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos a क्या है हमारे पास a है n, तो सॉरी nx है ना, तो nx, तो हम क्या करते हैं ना, x को बाहर कॉमन ले लेते हैं पहले ही, और ये 1/2, इसमें भी x आ रहा है ना, तो x यहाँ पे आ गया, बस बाहर कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉस n प्लस 1/2, और ये x बाहर कॉमन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन अब हमें कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा। इससे पहले साइन वाला टर्म आया था ना, तो अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, और 1/π√2, और अब हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं हमारा, तो ये आ जाएगा साइन 2n-1/2x, फिर अपॉन आ जाएगा मेरे 2n-1/2, और फिर माइनस साइन 2n+1/2, फिर अपॉन आ जाएगा 2n+1/2, और इसका लिमिट क्या है, 0 से 2π है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। और लास्ट क्वेश्चन जैसा हम क्या करते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन के जैसा हम इसको नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। ठीक है, तो 1/π√2, और यहाँ पे हो गया ये 2 ऊपर आ जाएगा। आप लोगों को पता ही है, लास्ट an जो फाइंड आउट किए थे तब मैंने समझाया था, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख दिए साइन 2n-1/2, और ये आ गया x, फिर माइनस, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 2/n+1। ठीक है, तो और इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन 2n+1/2, ये आ गया। अब ये क्या है, 0 से 2π तक। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको लास्ट क्वेश्चन जैसा करते हैं सब्स्टिट्यूट, उससे क्या रहेगा, कॉमन लेके, तो उससे हमें कम लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा। तो √2, और यहाँ पे हम क्या किए, 2/2n-1 है। यहाँ पे हमने इसको पहले तो हम 2π वाले वैल्यू को लिखते हैं, तो इससे क्या आएगा, 2n-1, ये 2 से 2π लिखेंगे ना x की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो टर्म आता है वो क्या आता है, वो आता है माइनस का, और ये साइन 0 वाला, तो ये क्या आ गया हमारा साइन 0। ठीक है, और फिर माइनस, अब ये दूसरे टर्म में भी एक बार 2π डालता है और एक बार 0 डालता है, तो ये माइनस है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार वैल्यू में हम 2 यहाँ पे, या फिर इसको हम माइनस प्लस का लफड़ा हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2n+1। ठीक है, अब ये आ गया इधर, और यहाँ पे हम लिख दिए साइन। इतना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी देखना क्या होगा, इतना मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब बेकार ही जाने वाला एक तरह से, क्योंकि साइन 0 अभी पता चलेगा आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। देखो साइन
पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है ऑड इवन, ठीक है। जीरो है साइन जीरो, साइन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है ऑड इवन, साइन के साथ जीरो मल्टीप्लाई है, ठीक है। सारे केस में साइन की वैल्यू जीरो होती है, जीरो जीरो, मेरा इसका भी वैल्यू जीरो आएगा, इसका भी वैल्यू जीरो आएगा। तो क्या हुआ, ये पूरा टर्म जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब फाइनली हमारा जो वैल्यू है बी एन की वो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं वो हमारी जीरो आ गई, ठीक है। ये वैल्यू जीरो बी एन। तो हमारे पास अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है। तो अब हम उसको हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा 4√2 अपॉन पाई, ये वैल्यू आया था हमारा ए नॉट का, और ए नॉट अपॉन 2 होता है ना फार्मूला में। इसके बाद प्लस समेशन एन 1 से इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा -4√2 अपॉन पाई 4n² -1, ये हमारा ए एन का वैल्यू आ गया। और साइन एन एक्स वाला टर्म नहीं हुआ क्योंकि बी एन जीरो है ना, तो उस वजह से वो टर्म भी जीरो हो गया। अब तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा 2√2 अपॉन पाई, और साथ में क्या हो गया माइनस, और ये जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कॉमन निकालें, जैसे -4√2 अपॉन पाई, सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लिया, और n वाला टर्म सिर्फ अंदर रखे हैं, तो n = 1 और यहाँ इन्फिनिटी, और n वाले टर्म्स यहाँ अंदर ही रखेंगे, तो 4n² - 1, और साथ में क्या रह जाएगा हमारा cos n भी है, तो ऊपर में लिख देते हैं इसको cos nx, ठीक है। अब हमारा ये फोरियर सीरीज़ आ गया है, और दूसरा जो हमें क्वेश्चन में करना था उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हम लिए हम x को 0 पुट करेंगे, तो उससे देखो क्या होगा, पुट x = 0, √1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 0, और ये क्या बन जाएगा मेरा √2 अपॉन पाई, और फिर -4√2 अपॉन पाई, और ये फिर हो गया हमारा n 1 से इन्फिनिटी, और ये 1/4n² - 1, और फिर ये, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, ये जो है हमारे पास ये वैल्यू इस तरफ आएगा, ये -1 जीरो के दिस साइड, तो जीरो बन गया ना ये साइड। तो अब ये √2 अपॉन पाई है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा ना, ये वाली चीज़ दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि चलो माइनस लिख ही देता हूँ मैं, 4√2 अपॉन पाई, और फिर सिग्मा n 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 4n² - 1, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको हटा दें, तो माइनस माइनस हटा दिया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं, ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ बोल सकते हैं, और ये पाई भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ तो बचा ही नहीं, बस यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा है वो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, और इधर 1 आ चुका है, तो हम इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर 2 आ जाएगा डिवाइड में, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये, और यहाँ पे 4 - 1 3, तो अपॉन 3। अब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 2 4 16 - 1 15, तो ये प्लस 1 अपॉन, बेसिकली इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और फिर माइनस, फिर यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 9, 9 4 36 - 1 35, तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 35, इस तरह से प्लस इस तरह से आ गया हमारे पास। अब ये जो 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 3, फिर प्लस ये जो 15 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, अब इस 35 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 5, ठीक है। या फिर हम जिस तरह से क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला उस तरह से लिखते हैं, पहले स्मॉल फिर ग्रेटर, तो 5 × 7, और ये, और फिर डैश डैश डैश, ये इक्वल टू क्या था हमारा 1/2 था, ये देखो। और हमें यही चीज़ को हमें प्रूव करना था, तो इवेलुएट करके हमें बेसिकली ये चीज़ प्रूव करने के, और ये हमें आंसर लाना था, जो कि हमारा 1/2 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।